अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद हो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके कारोबार में, आपके रिज़्क में, आपके माल में बरकत अता करे। दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का है। तो इसमें जो आप इस गैर मुस्लिम खातून को देख रहे हो, तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसके सवाल किया कि आप अल्लाह को एक मानते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी मानते हो, मूर्ति पूजा गलत मानते हो, तो इसने सारे सवाल का जवाब दिया। लेकिन इसने एक सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कि क्या इस्लाम में ज़रूरी है कि हमें इजहार करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जान को ख़तरा है, कि आप किसी को कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ तो आपकी जान को ख़तरा है, तो आप वहाँ पे झूठ बोल सकते हो, आप वहाँ पे कह सकते हो कि मैं मुशरिक हूँ, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या बताया कि जो मुसलमान इजहार करता है कि मैं मुसलमान हूँ, उसको अमल करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन रहे या कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, और जो सवाल किया या जवाब किया वो ज़रूर सुनना, और स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो इसलिए सुनना पड़ता है ताकि ये जो पूरी बात है वो समझ में आ जाती है कि आखिर मसला क्या था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना, और आगे ये भी बता देना कि कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करता हूँ इसी चैनल पे। तो दोस्तों, सुनिए ये बयान। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के दो सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविज़न पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अब रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा,
जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने, जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है।
और अगर आप मन से मानते हैं तो और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा, अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूंगा, फिर क्या होगा? फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोजा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है, तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परिस्थिति के खिलाफ हूं, मैं खुदा में मानती हूं। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं। आप PhD डॉक्टर है क्या, मेडिकल डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर MBBS हूं, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता। मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूं माशाल्लाह। तो मुझे पता है आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता है आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है पूछना इंशाल्लाह, चाहती हूँ लेकिन आपसे। आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ पूछे डॉक्टर जब श्वेता। ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा। इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे।
کیونکہ یہ آخری پیغام ہے, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں ہے, تا قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا, یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں. اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے, جو اصل بات ہے توحید کی, کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے, اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے. ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے, الحمدللہ بھگوان نے, ایشور نے, کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے, اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن سسٹر. ہم ہندو ہے, ہمارا نام نوارن سرکار, رائے گنج گھر. آپ سے 2-4 بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے, اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. پہلا بات یہ ہے ہمارا, جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے. ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, آخری سوال ہے, اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے. السلام علیکم تو نہیں بول سکتے. کیا آپ کے شاستر میں لکھا السلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا السلام علیکم بول سکتے؟ اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں, کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے؟ یہ سوال ہے, برابر نا. اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے, جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, جلد نمبر 8, حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم, مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم, وہ ٹویسٹ کرتے تھے, مروڑتے تھے, السلام علیکم مطلب السلام علیکم, تو آپ جواب دو وعلیکم, آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے, وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق, اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا, تبری پڑھا, ابن کثیر پڑھا, کئی حدیث پڑھا, اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا ہمیں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86, وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے, یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا. اگر کوئی آپ کو موت بولے,
पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना, कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबुस सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं किसने सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब उआइना है, उआइना से पूछा गया था रदियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं किसने? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं यह अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लग जाए कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है
کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے، پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے۔ تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا یہ تحفہ، آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا، انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، الحمدللہ۔